टोनी को अचानक पता चला कि क्लास में आई नई हसीन ट्रांसफर स्टूडेंट असल में उसकी ही गर्लफ्रेंड है। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब रोज स्कूल के बाद उसके आसपास घूमते सूट बूट वाले अंकल लोग टोनी को देखकर झुक के सलाम ठोक देते। टोनी तो वहीं से बादशाह मोड़ में चला गया। बाद में मालूम पड़ा कि मैडम तो लोकल गैंग की लीडर है। एक दिन गैंग फाइट में उस पर घात लगाकर हमला हुआ और वो लगभग मार ही दी गई थी। तभी टोनी वहां से टहलते टहलते गुजर रहा था और हीरो बनकर उसकी जान बचा ली। पर उसे क्या पता था कि ये हीरोपंती उसकी लाइफ बदल डालेगी। अगली सुबह जैसे ही टोनी नींद से उठा, लड़की पूरे कॉन्फिडेंस में बोली, जिम्मेदारी लोगे, शादी करोगे अभी के अभी। टोनी के तो हाथ पांव फूल गए। बेचारा नाटक करने लगा कि मैं कल नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। मगर मैडम मानने वाली कहाँ थी। आखिरकार टोनी को मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। फिर उसने ड्रामेबाजी करते हुए सिरदर्द का बहाना मारा और कहा दवाई ले आओ। लड़की दवाई लेने गई तो टोनी झट से अपना सामान पैक करके दरवाजे की ओर भागने लगा। लेकिन तभी मैडम वापस आ गई, साथ में 2 बाउंसर टाइप लोग भी। उसने टोनी को तैयार खड़ा देखा और तुरंत उसकी चाल पकड़ ली। फिर चमकदार चाकू निकाल के बोली, मेरे यहाँ डिवोर्स नहीं होता है तो सिर्फ विधवा। टोनी के तो पसीने छूट गए। भागना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। और उधर मैडम का मूड झट से गुलाब जामुन जैसा मीठा हो गया। लड़की ने तुरंत स्टाफ को हुक्म दिया कि टोनी को एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनाओ। टोनी ने जब शीशे में अपना नया लुक देखा तो वो खुद ही हैरान हो गया। सामने हैंडसम छोरा खड़ा था। लड़की खुश होकर बोली, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। टोनी के दिमाग में घंटी बजी कि ये तो बढ़िया मौका है भागने का। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकले, टोनी का सपना धड़ाम हो गया। सामने सैकड़ों गैंग मेंबर लाइन में खड़े नारे लगाते दिखे। पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। ये देख टोनी ने उसी वक्त भागने का प्लान रद्द कर दिया। स्कूल पहुंचते ही टोनी पूरी गैंग की सिक्योरिटी में वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ उतरा। उधर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने टोनी के हाथ में नाश्ता देखा और समझी कि ये वही रोज वाला लव ब्रेकफास्ट है जो टोनी उसके लिए लाता था। लेकिन इस बार टोनी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा नाश्ता अपने बेस्ट फ्रेंड को पकड़ा दिया। स्कूल ब्यूटी तो आग बबूला हो गई। आखिर सबको पता था कि टोनी हर रोज उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। अब इतने लोगों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। गुस्से में वो टोनी के पास पहुंची और पब्लिकली नाश्ता मांगने लगी। लेकिन टोनी अब मंगनी शुदा था, उसे किसी झंझट में नहीं पड़ना था। तभी स्कूल गेट से जोरदार आवाज गूंजी। टोनी ने टाइम बर्बाद नहीं किया क्योंकि उसकी नई फियांसे तो पहले से ही खौल रही थी और मौके पर ही टोनी को सबक सिखाने के मूड में थी। ये सब देखकर स्कूल ब्यूटी और भी जल गई कि टोनी की अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है। स्कूल की ब्यूटी को लगा कि टोनी ने ये नई लड़की को सिर्फ एक्टिंग के लिए हायर किया है ताकि उसे जलाया जा सके। लेकिन जैसे ही लड़की ने ये सुना, उसका मूड तुरंत खराब हो गया। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि टोनी सिर्फ उसका है और फिर टोनी को पकड़कर सीधे स्पोर्ट्स कार में बिठा ले गई। पीछे स्कूल ब्यूटी और उसकी सहेली सड़क पर ही खड़ी जलती रह गई। अगले दिन स्कूल के बाद टोनी घर जाने ही वाला था कि स्कूल ब्यूटी ने उसे रोक लिया। उसको पूरा यकीन था कि टोनी ने उसके लिए फिर से बर्थडे पार्टी रखी है। टोनी बार बार समझाता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ब्यूटी मानने को तैयार ही नहीं हुई और जबरदस्ती उसके घर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने एक गिफ्ट देखा जो असल में लड़की ने टोनी के लिए रखा था। लेकिन ब्यूटी को लगा कि वो उसके लिए है और बिना सोचे समझे उठा लिया। टोनी रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन खींचातानी में गिफ्ट नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उसी वक्त लड़की बर्थडे केक लेकर बाहर आई और ये नजारा देख लिया। उसके मेहनत से तैयार किए गए सरप्राइज का कबाड़ा हो चुका था। ये देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और गुस्से में वो सीधे स्कूल ब्यूटी की तरफ बढ़ी, उसे सबक सिखाने के मूड में।